नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और स्वागत है आपका। हम बात करेंगे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की, साथ ही हम इससे जोड़ेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को भी। और इसी दोनों चुनावों के बीच में हम मायावती की पॉलिटिक्स को लेकर के बात करेंगे, जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है। 2022 के चुनाव में अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। मायावती की जिस तरह से रणनीति है उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि 2022 में बीएसपी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाबी मिलेगी उत्तर प्रदेश में। पंजाब की अगर बात की जाए तो अकाली दल के साथ बीएसपी का गठबंधन है और माना यह जा रहा है कि पंजाब में भी अकाली दल और बीएसपी सत्तारूढ़ कांग्रेस को कड़ा मुकाबला देगी। इसके बाद वहां से शुरुआत होती है 2024 लोकसभा चुनाव की, यानी कि 2022 के बाद सबकी निगाहें जा टिकेंगी 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव पर। आपको जैसा कि पता ही है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने का मौका मिला था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन और भी बेहतर हुआ था। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें, जिसके बारे में शायद आपको मालूम होगा भी, कि 2014 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 में बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई थी लोकसभा की उत्तर प्रदेश में। तो माना यह जा रहा है कि बीएसपी का प्रदर्शन 2022 में काफ़ी बेहतर होगा और बीएसपी 2022 के चुनाव को जीतेगी और फिर उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बीएसपी की सरकार बनेगी। लेकिन उसके बाद कहानी शुरू हो जाएगी 2024 की। चूंकि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही निकल करके आगे बढ़ता है। कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। उनमें सबसे ऊपर मायावती का नाम आता दिखाई दे रहा है। चूंकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी तो सत्ता में है ही, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। मायावती के अंदर वो सलाहियत है कि वो बिखरे हुए विपक्ष को एकजुट करके आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए 2024 पर सबकी निगाहें जा टिकी हैं। माना यह जा रहा है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन जैसे ही बेहतर होता है तो मायावती का फोकस 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर जा टिकेगा। तो क्या मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है विपक्ष की तरफ से? यह बड़ा अहम सवाल है। हालांकि इस सवाल का जवाब तो भविष्य के गर्त में छुपा है, लेकिन अभी से जो चर्चाएं हो रही हैं उसी के मद्देनजर हम इस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो ये बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मायावती इस रेस में आगे जा सकती हैं। हालांकि ये मायावती पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या चाहती हैं। और दूसरा जो इस मामले में सबसे अहम भूमिका होगी वो 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ जाएगी। उसकी वजह यह है कि मायावती ने पूरी तरह से रणनीति तैयार कर ली है जो उनकी विरोधी पार्टियां हैं उसको घेरने के लिए। और जिस तरह से एक्टिव बीएसपी के कार्यकर्ता अभी से नजर आ रहे हैं, इससे ये साफ झलक रहा है कि इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में बीएसपी जा रही है, यानी बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव काफी अहम होगा। बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा प्रधानमंत्री पद का, अभी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि वक्त से काफी पहले की बात है। हालांकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 2014 में वो उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री पद के बीजेपी की तरफ से, या एनडीए की तरफ से भी कह सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी थे। 2024 में क्या बीजेपी फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जहां तक मायावती की बात है, मायावती में ये तमाम खूबियां मौजूद हैं कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार बन सकती हैं, और बन ही नहीं सकती हैं बल्कि वो प्रधानमंत्री भी बन सकती हैं। लेकिन जो इस बीच में अड़चने हैं वो ये अड़चने हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ, जैसा कि मैंने अभी पहले ही कहा आपको कि विपक्ष में काफ़ी बिखराव है। मायावती की ये कोशिश हमेशा रही है कि विपक्ष को एकजुट किया जा सके, लेकिन जो राजनीतिक रस्साकशी होती है, जो राजनीतिक रूप से एक दूसरे के टांग को खींचा जाता है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। आपको याद होगा, मैं एक बात बता दूं आपको, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुए थे और वहाँ
बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी, लेकिन वो बहुमत से दूर रह गई थी। फिर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर के हुकूमत बना ली थी, वहाँ सरकार बना ली थी। और जब ओथ हुआ था, जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो विपक्ष के तमाम बड़े नेता वहाँ मौजूद थे, जिसमें मायावती भी थी और वो प्रमुख रूप से वहाँ मौजूद थी और काफ़ी मुखर भी नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? जिस कांग्रेस के सत्ता में आने पर मायावती मुख्य अतिथि के तौर पर गई, हालांकि और भी बहुत सारे नेता वहां गए, उसी बीएसपी के एमएलए को राजस्थान में कांग्रेस ने अपने पाले में कर दिया। उसके बाद मायावती काफी नाराज हुई और यह बिखराव सामने आया। तो ये समझना होगा विपक्षी पार्टियों को कि आपस में अगर टांग एक दूसरे की खींची जाएगी तो ये दिक्कतें होंगी, ये परेशानियां होंगी, ये कठिनाइयां सामने आएंगी। मायावती ने हमेशा ही विपक्ष को साथ लेकर के चलने की कोशिश की है, लेकिन विपक्ष में जो बड़ी पार्टियां हैं, जैसा कि मैंने भी कांग्रेस का जिक्र किया, इसने कभी बख्शा ही नहीं बीएसपी को। अभी मैंने खुद बताया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है ज़रूर, लेकिन कांग्रेस में काफ़ी अंदरूनी कलह है वहाँ। फिर भी चूँकि बहुमत के नज़दीक रही कांग्रेस वहाँ राजस्थान में, लगभग पूर्ण बहुमत मिला, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं आई। बावजूद इसके बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया, जिसकी वजह से मायावती की नाराज़गी आज भी बरकरार है। यही वजह है कि मायावती जब कोई विपक्षी पार्टी की सरकार के अंदर दलित विरोधी कोई काम होता है तो काफ़ी मुखर हो जाती हैं। भाजपा के खिलाफ तो मुखर हैं ही वो। अब आपने देखा कि अभी राजस्थान में एक दलित युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसको लेकर मायावती ने जोरदार हमला किया है कांग्रेस पर और कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मायावती ने ये मांग की है और जायज़ भी है ये। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया ग्रेटर नोएडा में। इसको लेकर मायावती ने भाजपा सरकार को नहीं बख्शा और कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मायावती पूरी तरह से मुखर हैं। 2022 के सहारे हमने 2024 का जिक्र इसलिए कर दिया है कि उसके बाद सबकी निगाहें जा टिकेंगी 2024 में, चूँकि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तब बीजेपी की सत्ता में मौजूदगी के 10 साल पूरे हो चुके होंगे। तो क्या 10 साल के बाद सत्ता में बदलाव होगा? हालांकि ये तो वक्त से काफ़ी पहले की बात है, लेकिन अब राजनीति में संभावनाओं का खेल खेला जाता है, इसलिए ये चर्चा हम कर रहे हैं। और अगर उस वक्त सत्ता परिवर्तन होता है तो उसमें मायावती की भूमिका क्या होती है? मायावती के चाहने वाले, मायावती के समर्थक ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियों के समर्थक यही चाहते हैं कि उनके भी जो मुखिया हैं वो बड़े से बड़े पद पर जाएं। ये राजनीति है और राजनीति इसीलिए की भी जाती है और इसी में संभावनाएं भी तलाशी जाती हैं और तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आने के लिए ही प्रयासरत होती हैं। लेकिन सत्ता में वही आ पाता है जिसकी कोशिशें कामयाब होती हैं। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि जिस तरह से मायावती ने अभी से कोशिशों में इजाफा किया है, कोशिशों को आगे बढ़ाया है, बीएसपी की कोशिशों की हम बात कर रहे हैं, उससे 2022 में न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को कामयाबी मिलेगी, बल्कि पंजाब में भी बहुजन समाज पार्टी को कामयाबी मिल सकती है। और अगर ये दोनों राज्य में बीएसपी को कामयाबी मिल जाती है पूरे तरीके से, तो 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उसमें मायावती की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होंगी प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से एक के रूप में। यानी कि जो कई दावेदार होंगे उनमें से एक मायावती भी होंगी, ऐसा माना जा रहा है अभी से। हालांकि उस वक्त क्या होगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। फ़िलहाल 2022 का इलेक्शन है और बीएसपी की कामयाबी के परचम लहराए जा सकते हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। हम इसी तरह से और दूसरी रिपोर्ट के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे, आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।